हेलो फ्रेंड्स, प्रणति वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कागज का आविष्कार यानी इन्वेंशन ऑफ पेपर। क्या आप बिना कागज के दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं। अगर ऐसा होता है तो बहुत कम किताबें होगी और लगभग निश्चित रूप से कोई न्यूज़पेपर नहीं होगा। कागज एक ऐसी तकनीक है जिसने निश्चित रूप से जीवन के कई हिस्सों में सुधार किया है। लगभग 2000 साल पहले जब पेपर पहली बार दुनिया के सामने आया तो वो लिखाई और पढ़ाई को पहले से कई ज़्यादा आसान बना दिया। 5000 साल से भी पहले प्राचीन मेसोपोटामिया, जो आज के इराक के रूप से जाना जाता है, वहाँ मिट्टी के पट्टियाँ यानी क्ले स्लैब्स पर सबसे पहले लिखे गए शब्दों को पाया गया था। बाद में लोगों ने चीन में रेशम यानी सिल्क, हड्डी और बांस यानी बाम्बू में लिखना शुरू किया था। यूरोप में जानवर की खाल और इजिप्ट में पपायरस, जो कि एक प्रकार का पौधा, पर लिखा गया। दक्षिण और मध्य अमेरिका में आजटेक और मायंस ने आमेट की पेड़ की छाल से बने एक प्रकार के कागज पर लिखा। कागज के आविष्कार से पहले लोग बांस से बनी भारी किताबों से जूझते थे। उन्होंने लंबी बांस की आकृतियों का इस्तेमाल किया और फिर किताबें बनाने के लिए पट्टियों को एक साथ बांध दिया। यह प्रक्रिया बहुत लंबी थी। इससे भारी किताबें बनी जिन्हें ले जाना मुश्किल था। चीनी राजनेता काइलॉन ने चीन के सम्राट के सामने 105 ईस्वी में कागज बनाने की तकनीक का खुलासा किया, लेकिन लगभग 100 ईसा पूर्व से भी पहले कागज की खोज की गई है। कागज बनाने के रहस्यों को एशियाई और उत्तरी अफ्रीका के अन्य हिस्सों में फैलने में सैकड़ों साल लग गए और इसे यूरोप तक पहुंचने में तो 1000 साल से अधिक का समय लगा। वैसे कागज बनाने के विधि में पेड़ की छाल, भांग और लता को इस्तेमाल किया जाता था। इन सबको पानी के साथ मिला के गुदा में दबाकर उससे पानी निकाल के एक पतली चटाई बनाया जाता था। फिर उस चटाई को धूप में सुखाया जाता था, जो आखिर में कागज का रूप लेता था। पहले अमेरिकी पेपर मिलों ने कागज बनाने के लिए पुराने लता और कपड़ों को अलग अलग रेशों में काटने की चीनी पद्धति का इस्तेमाल किया, और जैसे जैसे कागज की मांग बढ़ी, मिलों ने पेड़ों से प्रयुक्त रेशों को बदल दिया, क्योंकि लकड़ी कम खर्चीली और कपड़ों से अधिक प्रचुर मात्रा में थी। आज कागज ज्यादातर पैदल चलने वाले जंगलों में उगाए गए पेड़ों और बरामद कागज से बनाया जाता है। पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग हमेशा कागज बनाने का एक हिस्सा रहा है। जब आप अपने इस्तेमाल किए गए कागज को रिसाइकल करते हैं तो पेपर मिल उसका इस्तेमाल नए अखबार, नोटबुक पेपर, पेपर किराना बैग, लिफाफे, पत्रिकाएं, कार्टन और अन्य पेपर उत्पाद बनाने के लिए करेंगे। पहली कागज बनाने की मशीन का आविष्कार 1798 में हुआ था। 19वीं शताब्दी में भी लकड़ी के गुद्दों से कागज बनाना शुरू किया गया था, जिससे यह इतना सस्ता हो गया था कि लगभग सभी को आसानी से मिल जाती थी। क्या आपको पता है, काइलॉन की खोज ने उन्हें चीन में बहुत प्रसिद्ध और धनी बना दिया और चीनी संस्कृति को दूर दूर तक फैलाने में मदद की। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी में 1450 के आसपास हुआ था। इसने अंततः सभी के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई। पहला पेपर मनी चीन में 800 के दशक में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन
1600 के दशक तक यूरोप तक नहीं पहुंचा। टी बैग्स सबसे पहले 1903 में बिक्री के लिए गए। पहले टी बैग्स रेशम से बने होते थे, लेकिन अब वे कागज से बनाए जाते हैं। 1920 के दशक में कागज के टिश्यूज उपलब्ध कराए गए और धीरे धीरे लोग कपड़े के रुमाल के बदले टिश्यूज को इस्तेमाल करने लगे। भारतीय उपमहाद्वीप पर कागज के उपयोग के प्रमाण पहली बार 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिखाई देते हैं। इसका उपयोग 7वीं और 8वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के साथ साथ कुछ भारतीय बौद्धों द्वारा भी किया गया है। आइजिंग ने पुजारियों और आम लोगों के अभ्यास के बारे में लिखा है कि भारत में रेशम या कागज पर बुद्ध की छवि छापना और इन छवियों के पूजा करना। अपनी यादों में कहीं और आइजिंग ने लिखा है कि भारतीयों ने टोपी बनाने के लिए अपनी छतरियों को मजबूत करने और स्वच्छता के लिए कागज का इस्तेमाल किया। कागज ने दुनिया को कैसे बदल दिया? कागज ने सूचनाओं, कहानियाँ और विचारों को एक हल्की, मजबूत, सस्ती और छोटी जगह में स्टोर करने का काम किया। इसके बिना प्रिंटिंग प्रेस ने कभी भी किताबों और पढ़ने को इतना लोकप्रिय नहीं बनाया होता। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मददगार लगा होगा। यदि हाँ, तो कृपया लाइक बटन को हिट करें, अपने विचार कमेंट करें और अधिक से अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।